बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑल डेटा के इंस्टॉलेशन का तरीका बताऊंगा, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की थी ऑल डेटा के बारे में कि आपने किस तरह डाउनलोड करना है, तो बहुत उसमें कुछ दोस्तों ने मैसेज किए थे कि भाई इसके में एक फ़ाइल मिसिंग है और ये ओपन नहीं हो रहा। तो दोस्तों, इसमें फ़ाइल मिसिंग नहीं होती, इसका जो मसला होता है इसकी इंस्टॉलेशन में होता है। इसकी इंस्टॉलेशन का तरीका थोड़ा मुश्किल होता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वो तो मैं इसलिए इंस्टॉल नहीं कर रहा क्योंकि वो 250 जीबी से तकरीबन 300 जीबी वो अरशद सर जो कह रहा था, पता नहीं वो कितना है। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ऑल डेटा है ये पूरी मेरे पास मौजूद है, जो कि तकरीबन 574 जीबी का होता है। और जो उस वेबसाइट पर पड़ा है वो 250 से 300 जीबी तक उन्होंने कहा था, तो उसमें जो है सारी गाड़ियाँ नहीं होगी, क्योंकि उसमें से फालतू गाड़ियाँ उन्होंने निकाली है, तो इसलिए उसकी स्टोरेज भी कम है। तो अगर किसी भाई को पूरा डेस्क टू डेस्क चाहिए तो वो इस दी हुई व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकता है। और हाँ दोस्तों, उस 250 जीबी को आप डाउनलोड करेंगे तो उसको इंस्टॉल करने का जो तरीका है आप वो सीख जाएंगे, तो वो तभी काम करेगा। इसके इंस्टॉल करने का तरीका थोड़ा मुश्किल है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने इनको इंस्टॉल करना है। लेकिन आपने याद रखना है कि दोस्तों वो 250 जीबी से 300 जीबी तक है। पता नहीं, मैंने डाउनलोड नहीं किया क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ़ आप लोगों के लिए आपको तरीका सिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले दोस्तों, उस वेबसाइट पर जाके आपने वो ऑल डेटा जो है वो डाउनलोड करना है। उसके बाद मैं अभी आपको उसके इंस्टॉल करने का तरीका बताता हूँ कि आपने उसको किस तरह इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने उस ऑल डेटा को इंस्टॉल करना है और उसकी जो क्रैक फ़ाइल है, अगर वो उस फ़ाइल से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करें। अगर नहीं डाउनलोड कर सकती तो अरशद सर का नंबर मैं दे दूँगा आपको, आप उनसे पर्सनली भी माँग सकते हो क्रैक फ़ाइल, वो आपको देगा। और अभी मैं आपको इसकी जो इंस्टॉलेशन का मुकम्मल तरीका आपको दिखाऊँगा, तो आप समझ जाएँगे कि किस तरह आपने इसको इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं इसलिए लैपटॉप में ऑल डेटा इंस्टॉल नहीं है, तो इसमें मैं ऑल डेटा इंस्टॉल करने लगा हूँ, जिसमें आपको तरीका भी बताऊंगा कि किस तरह आपने जो है इंस्टॉल करना है, क्योंकि इसकी इंस्टॉलेशन में सारा काम जो है वो इसकी इंस्टॉलेशन में है। अगर आप इंस्टॉलेशन सीख जाएंगे तो फिर आपको जो ऑल डेटा है वो काम करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आपने उस पार्टीशन पर जाना है जहाँ पर आपने ऑल डेटा को डाउनलोड किया है, या आपके पास ऑल डेटा 574 70 जीबी का पड़ा है, तो आपने उस पार्टीशन में जाकर उस फ़ोल्डर को आपने खोल देना है। तो यहाँ पर मैं तो इसका सेटअप ढूँढ रहा हूँ, अगर आपने डाउनलोड किया है इसका सेटअप तो आपने डायरेक्ट खोल देना है। तो यहाँ पर इस फ़ोल्डर में इंस्टॉल सीडी में इसका सेटअप पड़ा होता है, तो हम इसको खोलेंगे। अगर आपने डाउनलोड किया है तो आपके पास वो सेटअप आपने खोल देना है। तो जैसे ही आप ये सेटअप इसके अंदर आपके पास अगर कैसा भी हो, आपने इस सेटअप को खोल देना है। सेटअप को आने के बाद ये नीचे आपको ब्लू कलर का जो सेटअप है इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये परमिशन मांगेगा, तो आपने येस पर क्लिक कर देना है, इसको येस कर देना है। अभी मेरे पास माउस नहीं है, मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो जैसे ही हम येस पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। तो ये जो लाइन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने आगे क्या करना है। तो इसके बाद ये आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ऊपर जो आई एक्सेप्ट द टर्म और ये लेसन जो है ये आपने एक्सेप्ट करनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट आ जाएगा, तो आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर कंपनी नेम और ये कुछ मांग रहे हैं, तो आपने सिर्फ इसको फिल कर देना है। इसमें आपने एक 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 कुछ भी लिख देना है। एक कंपनी का नाम है, दूसरा फ़ोन नंबर और तीसरा एड्रेस है, तो आपने सिर्फ इसको फिल कर देना है। तो इसमें कुछ भी आपने लिख देना है सिर्फ इसका। उसके बाद बीच में जो नेक्स्ट का ऑप्शन है, आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट के ऑप्शन पर अभी मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ।
तो जैसे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, ये यहाँ पर आए कि आपने कहाँ पर इंस्टॉल करना है। तो ये ऑटोमेटिक सी में इंस्टॉल होता है, तो सी में ही हम इंस्टॉल करेंगे। अगर दूसरा कोई आपने चूज़ करना है तो आप यहाँ ब्राउज़र से दूसरा भी चूज़ कर सकते हैं। ये सब ब्राउज़र पर सेलेक्ट करेंगे और जो जहाँ पर आपने इंस्टॉल करना है वो वाला फ़ोल्डर सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने सी में इंस्टॉल करना है, तो सी, तो मैं नेक्स्ट ही क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों अभी इसका इंस्टॉलेशन का ये वाला तरीका तो सेम है, लेकिन इसके बाद इसमें कुछ सेटअप आते हैं, वो जो सेटअप है वो मुश्किल होते हैं। तो ये इंस्टॉलेशन यहाँ तक जो है ये सेम है, लेकिन जैसे ये इंस्टॉल हो जाए इसके बाद इसमें कुछ सेटिंग करनी है, वो सेटिंग जो है वो मुश्किल होती है इसमें। तो अभी ये इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद जो सेटिंग आएगी वो आपको समझनी चाहिए। तो अभी आगे चल के देखते हैं कि अभी आगे क्या होता है। तो ये परफॉर्मिंग फाइनल इंस्टॉलेशन स्टेप जो आखिरी स्टेप है वो होगा। उसके बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कौन से मसाइल आने वाले हैं। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, तो थोड़ा सब्र करें। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, इफ़ योर सब्सक्रिप्शन की इज़ नॉट ऑलरेडी अटैच प्लीज़ अटैच इट्स नाउ। तो आपने ओके क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये इसकी मसले जो है वो अब आने शुरू हो गए। तो उसके बाद ये कह रहा है कि इसकी हार्डवेयर की जो है वो फाउंड नहीं हो रही। तो आपने इसको देखकर आपने कहा कि ये मिसिंग है इसमें, तो आप इसमें नो आपने सिर्फ उसके बाद आपने ओके पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद ये जो डाट है इसको आपने ख़त्म कर देना है, इस पर क्लिक करके इसको ख़त्म कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने फिनिश कर देने हैं। तो ये इसके बाद मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि आगे आपने क्या कर देना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने जो टास्क मैनेजर है, विंडो टास्क मैनेजर, वही यहाँ पर आपने सर्च करना है टास्क मैनेजर। ये जो सर्चिंग का ऑप्शन है यहाँ पर आपने क्या सर्च करना है, टास्क मैनेजर TASK। जैसे आप लिखेंगे ऊपर आ जाएगा, या ये आपको दिखाई दे रहा होगा वेव रनिंग प्रोसेस विद टास्क मैनेजर। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा वेव रनिंग प्रोसेस विद टास्क मैनेजर। तो दोस्तों आपने इसमें नेक्स्ट जो स्टेप है इसको आपको दिखाई दे रहा होगा, ये प्रोसेस का। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है प्रोसेस, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इसमें जो ये अभी आपको दिखा ISUSPM.exe, इसको आपने इंड प्रोसेस कर देना है। ये परमिशन मांगेगा, उसके बाद आपने इसको परमिशन देना है इंड प्रोसेस का, इसको आपने बंद कर देना है। तो इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें जो भी ये ऑप्शन ऑन हो उन सब पर आपने क्लिक करके इंड प्रोसेस कर देना है। ये आपको या आप देख सकते हैं ये ऊपर ISUSPM.exe और या setup.exe या agent.exe या ac.exe, या ये जो सारे वर्ड्स यहाँ पर लिखेगा इनमें कोई भी टास्क इस पर ऑन होते वो आपने इन प्रोसेस यानी बंद कर देना है। यहाँ पर जो भी लिखे हो इन सारे नाम में जो मैंने आपको बताई agent.exe ac.exe, वो सारे आपने सेलेक्ट करके आपने बंद करें। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑन था तो उसको मैंने बंद कर दिया। उसके बाद आप उसको कैंसिल कर दें। तो जैसे ही आप उसको कैंसिल कर दें उसके बाद मैं अभी आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि आगे आपने क्या करना है। तो जैसे आप उसको बंद करें उसके बाद दोस्तों आपने ऑल डाटा के फोल्डर में आ जाना है और यहाँ पर ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये ACE इन दोनों को आपने कॉपी कर देना है। इन दोनों को कॉपी कर देना है AC का जो, इसको एक बार फिर बताता हूँ, जहाँ पर ऑल डेटा पड़ा है, ऑल डेटा आपके पास इंस्टॉल नहीं आपका के पास जो पड़ा है उसको खोल देना है। और उसके बाद आपने ऑल डेटा का जो फ़ोल्डर है उसे खोल कर इसमें पहले जो ACE फ़ोल्डर इन दोनों को आपने कॉपी कर देना है। और अब वो आपने वहाँ पर जाना है जहाँ पर आप ऑल डेटा इंस्टॉल करें, मतलब सी में आपने जाना है। तो सी में यहाँ पर इसका फ़ोल्डर होगा ऑल डेटा AWO, ये खुद ब खुद बना होगा। इस यहाँ पर आप कर इसको आपने पेस्ट कर देना है। तो
जो आपने कॉपी किया है वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर ये परमिशन मांगा गया तो आपने कॉपी रिप्लेस पर प्रेस कर देना है, मतलब ये पहले से ही यहाँ पर था लेकिन आपने इसको रिप्लेस किया। उसके बाद दोस्तों आपकी डेस्कटॉप पर ये जो आइकन है ऑल डेटा का, आपने इसको खोल देना है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑल डेटा तो आ गया लेकिन अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें अभी भी कुछ काम बाकी है जो आपने करने हैं। तो अभी मैं आपको सिर्फ दिखाता हूँ कि ये आपका जो ऑल डेटा ये तो इंस्टॉल है, लेकिन अभी मैं इसमें 2011 में कुछ गाड़ी सेलेक्ट करूँगा तो ये उसे नहीं खोलेगा, उसमें ये एरर दिखाएगा। तो इसमें अभी भी बहुत काम बाकी है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने आगे क्या करना है, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं जैसे मैं इसमें कोई गाड़ी सर्च की तो ये ऑप्शन आ रहा है कि आपकी ये जो कंटेंट है ये यहाँ पर नहीं है, यहाँ आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों यही तरीका है, अभी आगे मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। तो अभी मैं इसको कैंसल कर देता हूँ, आपको आगे जाके बताता हूँ कि आपने क्या करना है। तो दोस्तों ऊपर आपको डेटा का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, डेटा ये पहली यहाँ पर ये डेटा का यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर डिवाइसेस, ये डिवाइस का जो ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जिस पार्टीशन में आपका ऑल डेटा का जो फ़ोल्डर है वो जिस पार्टीशन में पड़ा है कंप्यूटर की, जिस पार्टीशन में ये यह डी की पार्टीशन में अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ा ज़ूम करके। तो ये डी जो पार्टीशन है इसमें हमारा ऑल डेटा का जो फ़ोल्डर है जो 574 जीबी का है वो यहाँ पर पड़ा है। तो ये डी आपने याद रखना है, तो डी में पड़ा है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपने डी लाज़मी सेलेक्ट कर देना है। कनेक्ट के बाद आपने डी पार्टीशन लाज़मी सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद नीचे डी को सेलेक्ट करने के बाद नीचे इस खाली जगह में आपने इसको लोकेशन देना है। तो लोकेशन के लिए आपने एक बार फिर डी पार्टीशन में जाना है, कंप्यूटर की डी पार्टीशन में ऑल डेटा की फ़ोल्डर में आपने क्लिक करें और नीचे इंस्ट्रक्शन को आपने खोल देना है। तो इंस्ट्रक्शन में पूरा ये मुकम्मल तरीका इंग्लिश में लिखा हुआ है ऑल डेटा को इंस्टॉल करने का, लेकिन जो दोस्त इंग्लिश को नहीं जानते उसको मैं बताता हूँ। आपने नीचे आना है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ये का ऑल डेटा से लेकर ये जो डूम 1 का लाइन है इसमें ये ऑल डेटा से लेकर आखिर तक, इस लाइन के आखिर तक ये आपने ये सब कॉपी कर देना है और इसको लेकर आपने वहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आकर नीचे आपने इसमें पेस्ट कर देना है, उसके साथ आपने एक बार एक लिखना है। तो एक जैसे ही आप लिखेंगे नीचे आपने इसको इनेबल कर देना है, नीचे ये टिक मार्क निकालना है और ओके कर देना है। उसके बाद दोबारा आपने कनेक्ट पर क्लिक करना है और उसी लाइन को जो आपने कॉपी किया कि उसको पेस्ट कर देना है, डी को सेलेक्ट करना है, वो उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है और उसके साथ फिर आपने 2 लिखना है और इनेबल करना है और ओके कर देना है। तो इसी तरह दोस्तों आपने 16 तक ये करना है, कनेक्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद उसको कॉपी करना है, 3 लिखना है उसके साथ और इनेबल ओके। इस तरह फिर कनेक्ट पर क्लिक करना है और डी को सेलेक्ट करना है और नीचे उसको आपने कॉपी करना है जो वहाँ पर लिखे हैं और उसके बाद आपने उसको पेस्ट जो है ओके कर देना है। तो दोस्तों उसके बाद ये आपको दिखाई दे रहा होगा 16 तक आपने इस तरह करना है। ये यहाँ पर इस तरीके में इसका जो तरीका इंस्टॉल करने का यहाँ पर लिखा है कि आपने 16 तक इसी तरह ये करना है कि आपने डी को सेलेक्ट करना है, नीचे आपने जो कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देना है, कंट्रोल की वी के साथ भी कर सकते हैं और पेस्ट भी क्लिक कर सकते हैं। ये इसे पेस्ट कर देना है और उसके साथ आगे आपने जाना है। अभी 5 का नंबर है तो मैं 5 और इसको इनेबल करूँगा और इसको ओके करूँगा। तो ये इसी तरह मैंने 16 तक यही लाइन आपने कनेक्ट डी और डी के बाद इस लाइन में आपने उसको पेस्ट कर देना है जो आपने उस 16 तक, अभी ये मैं मुकम्मल करके आपको बताता हूँ। तो ये 16 तक मुकम्मल हो गई दोस्तों, ये 16 तक इसी तरह मैंने कनेक्ट और डी और काफ़ी पेस्ट और उसका नंबर चेंज किया। आपने हर बार नंबर सिर्फ चेंज कर देना है 16 तक। तो उसके बाद ओके कर दें। इसके बाद अब दोस्तों एक दूसरी लाइन वहाँ पर जाके आपने कॉपी कर देनी है। तो जैसे ही यहाँ पर आएँगे इंस्ट्रक्शन में ऑल डेटा में जो इंस्ट्रक्शन का
फाइल है, यहाँ पर आएँगे तो ये वाली लाइन, ये IMF2 जो लिखा है, ये IMF जो लिखा है, यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये IMF3, ये नहीं है, सॉरी, ये भी नहीं है। तो यहाँ से अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऊपर ये वाला ऑल डेटा से लेकर आखिरी IMF तक ये आपने कॉपी कर देना है। तो फिर वहाँ पर आपने जाना है, तो वही पुराना तरीका कनेक्ट पर आपने क्लिक कर देना है, डी या जहाँ पर आपकी ऑल डेटा पड़ी वह उस पर क्लिक कर देना है और उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसके साथ भी आपने एक लिख देना है, इसके साथ भी आपने एक लिख देना है। तो जैसे ही आप एक लिख देंगे वही पुराना तरीका है, इसको इनेबल करेंगे और ओके दबाएंगे। तो अब ये जो लाइन है दोस्तों, ये भी वही तरीका, अब कनेक्ट डी और उसको पेस्ट कर दे और इसके साथ 2 लिख दे और उसके बाद दोस्तों इनेबल पर क्लिक करें और ओके। इसी तरह दोस्तों ये सारा सिलसिला जो डी पेस्ट कर देना है यहाँ पर जो आपने कॉपी किया है और इसके साथ 3 लिख दे। बारी बारी आपने सिर्फ उसका जो नंबर है वो आपने चेंज कर देना है। तो ओके, फिर उसके बाद कनेक्ट और ये सारा सिलसिला जो है दोस्तों आपने अब ये जो कॉपी किया है इसको 70 बार आपने करना है। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है आपने 70 बार ये IMF वाला जो लाइन है ये आपने 70 बार इस तरह करना है। पहली वाला 16 बार और ये 70 बार, क्योंकि ये इसकी फाइल की लोकेशन है। अगर ये अभी मैं 70 बार करके आपको दिखाता हूँ। तो ये दोस्तों 70 बार मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया उसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद ये ऊपर जो 70 बार जब ये कंप्लीट हो जाए, 16 पहली थी और दूसरी जो है वो 70 बार, जैसे ही इसको आप कंप्लीट करें तो उसे ऊपर ये ओके का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो ऑल डेटा है अब ये मुकम्मल हो गया। अब आप अपनी ऑल डेटा को एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने ये 16 बार जो डूम वाला लाइन है उसको इस तरह कॉपी पेस्ट करना है और 70 बार दूसरी लाइन को आपने कॉपी पेस्ट करना है। अगर आप उसको नहीं करेंगे तो ये आपका जो ऑल डेटा है ये खुलेगा नहीं। आप अगर इसमें कुछ सर्च करेंगे तो वो आपके वही जो प्रॉब्लम है जो पहले मैंने आपको बताया, जो प्रॉब्लम था आपको बताएगा कि आपके पास मौजूद नहीं है। तो दोस्तों बस यही तरीका था। मुझे पता है कि बहुत ही मुश्किल है इसको इंस्टॉल करना, इसलिए मैं इस पर वीडियो नहीं बना रहा था। तो दोस्तों ये थी इसकी इंस्टॉलेशन की वीडियो। अगर ये किसी ने डाउनलोड नहीं करनी, अगर किसी को डेस्क टू डेस्क चाहिए तो वो दी हुई व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकता है, उससे बात कर सकता है। तो दोस्तों और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है हम स्टेप बाय स्टेप जो है इसकी कंप्लीट इस्तेमाल करने का तरीका आपको बताएंगे कि कैसे आपने इसको इस्तेमाल करना है, कैसे आपने कोड सर्च इसमें सर्च करना है, कैसे आपने इसमें ड्राइंग सर्च करना है, कैसे आपने इसमें जो मैकेनिक्स ज़ात की जो उसमें टाइमिंग वगैरह वो देखते, वो सारा तरीका जो है स्टेप बाय स्टेप एक-एक करके आपको इंशाल्लाह इस 4-5 वीडियो में इसके मुकम्मल इस्तेमाल करने का तरीका आपको बताएँगे। तो अपनी दुआओं में याद रखें। वस्सलाम।